हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के जो है ये आपके जुलाई मंथ के, ठीक है जी। आज है शायद आज 18 जुलाई है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई के जो पहले के जो करंट अफेयर्स 1 से लेकर 18 तक के, उसको हम देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसको नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पूरा जितना डिटेल हो सके यहाँ पे बताने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है जी। तो पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के। उसमें डिटेल भी बताया गया है, ठीक है। डिटेल पढ़ने से ये फ़ायदे होते हैं, पूरा सारी जानकारी आपको जो है डिटेल में पता होता है। आपसे सभी को पता होगा, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी उठा सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। तो डाटा आपको जो है पूरा पता होना चाहिए, ठीक है जी। यही मैं सोचता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है जी। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, ठीक है। पीएससी प्री हो गया, मेंस वगैरह हो गया। उन सभी एग्जाम के लिए जो भी वैकेंसी आने वाली है, जिनके एग्जाम होना है, उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन में कवर करा दिए थे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड, ठीक है, राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में जो है, ठीक है, हाल ही में जो है 2024 में राष्ट्रीय योगा करवाया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान, कौन से स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान। याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ जो है थर्ड स्थान यहाँ पे मिला है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे देश के 9वें राष्ट्रीय, अभी जो 9वें क्रम के जो राष्ट्रीय योगा जो ओलंपियाड हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 16 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। टोटल यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो है 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, ठीक है। इस 9वें जो है राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ के इसमें जो है थर्ड नंबर मिला है, और छत्तीसगढ़ के 16 विद्यार्थियों ने इसमें जो है भाग लिया था, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राज्य के 5 विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या स्थानीय विधायक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे जो कि मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है राज्य के 5 विकास जो प्राधिकरणों का पुनर्गठन यहाँ पे किया जाएगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, विष्णुदेव साय होंगे। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो छत्तीसगढ़ के 5 विकास प्राधिकरणों का होगा यहाँ पे पुनर्गठन, जिसमें बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का जो इसमें निर्णय लिया गया है, ठीक है जी। जिसमें जो है 5 विकास जो प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया, जिसमें ये जो यहाँ पे क्षेत्र को जो इस पुनर्गठन में जो है निर्णय लिया गया है, ठीक है जी। और देखेंगे इन 5 प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जो है यहाँ पे जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में, ठीक है, स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका जो उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, और क्षेत्रीय विधायक जो अपने क्षेत्र के जो विधायक होंगे यहाँ पे इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव, ठीक है, मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव तथा सचिव इन 5 प्राधिकरणों के सदस्य सचिव यहाँ पे होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पे जो है गठन यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल किस राज्य में खोला जाएगा? छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा, ठीक है जी। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ये जो है छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है क्या? तो ये जो छत्तीसगढ़ में जल्द ही जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे जो है खुलेगा, जिसमें जीएसटी और सीजीएसटी के मामलों की सुनवाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके तहत यहाँ पे जो है आपका जीएसटी और सीजीएसटी के मामलों के जो है इसमें जो है सुनवाई हो, जो भी इसमें जो मुद्दे होंगे उसको निराकरण किया जाएगा। और 2017 में, ठीक है, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक सैकड़ों केस लंबित हैं, ठीक है। मतलब जो 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, बहुत सारे केसेस यहाँ पे जो है केस लंबित, मतलब जो है डिले है कहने का मतलब है, ठीक है। अभी इनका निपटाना यहाँ पे अब इनका जो है निपटारा जो है बिना हाई कोर्ट जाए जो है हो जाएगा, और इससे लाखों करदाताओं को करों से संबंधित समस्याएं निपटने में जो है मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरह का जो टैक्स से संबंधित जो यहाँ पे जो है
प्रॉब्लम है, इसको अब जो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, इसको जो है अब सीधा इस जो है समस्याएं इसके माध्यम से जो है निपटाई जाएगी। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे जो है बताई जा रही है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो इस ट्रिब्यूनल में इसके जो चेयरमैन एक ही जज होगा और देश भर की सुनवाई करेगा। ठीक है जी, पूरे छत्तीसगढ़ की सुनवाई करेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में इसके 2 मेंबर होंगे। ठीक है जी, तो ये छत्तीसगढ़ में जो इसमें जो है 2 मेंबर होंगे, इनमें से एक जो है टेक्निकल मेंबर और ये आपका जो है आईएएस अफसर होंगे और चार्टर्ड अकाउंटर या लायर होगा। ठीक है, दूसरा मेंबर हाई कोर्ट का जो है सेवानिवृत्त जज होगा। ठीक है, इसमें जो है ट्रिब्यूनल का चेयरमैन एक ही जज होगा जिसमें देश भर की सुनवाई करे, बाकी जो है छत्तीसगढ़ में इसके 2 मेंबर हो गए। अभी इसके बारे में जो बताया गया है, और इसके तहत जो है यह ट्रिब्यूनल केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन ये जो है अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, इसी के लिए इसके जो है लाई गई है। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, डॉक्टर गिरीश चंदेल किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जिन्हें हाल ही में एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट का जो है रैंक दिया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में है, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय जो भिलाई में है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो रायपुर में है, या अटल विश्वविद्यालय जो आपके बिलासपुर? इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो कृषि विद्यालय कहाँ पे? रायपुर में है। ठीक है, तो डॉक्टर गिरीश चंदेल जो है इंदिरा गांधी के कृषि विश्वविद्यालय के जो है कुलपति हैं, जिन्हें हाल में एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट का जो है इनको रैंक दिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे तो इंदिरा गांधी जो कृषि विद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल हैं, हाल ही में इनको डॉक्टर गिरीश चंदेल को एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट का रैंक दिया गया है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आईजीकेवी रायपुर नेशनल कैडेट कोर, जिसको हम एनसीसी के नाम से जानते हैं, और कोर्स की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 20 जनवरी सन 1987 में किया गया। डेट याद रखिए, कभी कभी आपको जो स्थापना भी पूछ देता है डेट। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 20 जनवरी सन 1987 के इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था, गठन किया गया था। कहाँ पे है? रायपुर में। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, डॉक्टर ममता चंद्राकर को किस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से इनको बर्खास्त किया गया है? ठीक है जी, तो आप ममता चंद्राकर को सभी जानते हैं। तो हाल ही में जो है कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति से इनको बर्खास्त किया गया है? इंदिरा गांधी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? खैरागढ़ में है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी जो विश्वविद्यालय है भिलाई में है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो रायपुर में है। अटल विश्वविद्यालय जो आपके बिलासपुर में। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ है, यहाँ के कुलपति थे। अब इनको ममता चंद्राकर जी को पद से इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर ममता चंद्राकर मोक्षदा चंद्राकर के नाम से जानते हैं। ठीक है इनको। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर ममता चंद्राकर खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति से इनको जो है नियुक्त की गई थी। ठीक है, बाकी इनको आपको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है जी, और कुलाधिपति जो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा डॉक्टर ममता चंद्राकर को इंदिरा गांधी जो कला संगीत विश्व कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से इनको हटा दिया गया है। ठीक है, आईएएस सत्यनारायण राठौर को इस विद्यालय के जो है अस्थायी रूप से प्रभारी कुलपति इनको बनाया गया। ठीक है, अभी इनको अस्थायी रूप से परमानेंट नहीं है। ठीक है, आईएएस जो सत्यनारायण राठौर को अब इस विश्वविद्यालय के प्रभारी के रूप में इनको कुलपति बनाया गया। ठीक है, इनको जो है जो ममता चंद्राकर को इनको जो है हमारे जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इनके द्वारा इनको जो है तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कौन से शहर में फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन बनाया जाएगा? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में या दुर्ग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रायपुर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रायपुर के शहर में फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ पे? रायपुर में। ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे बनाया जाएगा। आइए डिटेल देख। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रायपुर में फ्लाईओवर के नीचे जो है बनेगा स्पोर्ट्स जोन। रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा के अनुसार स्पोर्ट्स जोन पंडरी, ठीक है, पंडरी और तेलीबांधा जो एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर के नीचे बनाया जाएगा। और कोर्ट तैयार होने के बाद दोनों साइड को ज़मीन से फ्लाईओवर की ऊंचाई तक जो है कवर जाएगा, ताकि खेल के दौरान बाल या शटल यहाँ पे बाहर ना जाए, इसलिए इससे जो है इसको बनाई जा रही है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, पंडरी तेलीबांधा एक्सप्रेस फ्लाईओवर के नीचे इसको बनाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जावांगा एजुकेशन, ठीक है, जावांगा एजुकेशन हब कौन से ज़िले में है जी? बीजापुर, सुकमा, बस्तर या दंतेवाड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जावांगा एजुकेशन हब जो है कहाँ है? ये आपका दंतेवाड़ा में स्थित। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं, जावांगा एजुकेशन हब कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। तो जावांगा में नक्सल पीड़ित और अन्य बच्चों के लिए एक ही परिसर में
नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक जो है आवासीय विद्यालय खोला गया है। ठीक है, ये खास करके जो है नक्सल पीड़ित और अन्य बच्चों के लिए इसको जो है मतलब ये नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक ये आवासीय विद्यालय खोला गया है। यहाँ महानगरीय सुविधाओं के साथ बच्चों हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से यहाँ पर जो है शिक्षा इनको दी जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ ही तकनीकी ज्ञान के लिए पॉलिटेक्निक है और आईआईटी खोला गया है। इतना ही नहीं, परिसर में हॉकी, कबड्डी, तीरंदाजी और अन्य खेल विधा में बच्चे जो है पारंगत यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे जो है सुविधा यहाँ पे जो है इसके माध्यम से जो है प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर राज्य से किनका चयन योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए किया गया है? डॉक्टर मोहन आहूजा, सुनील खेमका, जयशंकर अग्रवाल या मनोज पाणिग्राही? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज पाणिग्राही, डॉक्टर मनोज पाणिग्राही, डी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है जी। तो अखिल भारतीय स्तर पर राज्य के किनका चयन योग रत्न अवार्ड, याद रखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए डॉक्टर मनोज पाणिग्राही का जो है चयन हुआ है। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। आइए जानते हैं इनके बारे में। ठीक है जी। तो डॉक्टर मनोज पाणिग्राही योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए इनको चुना गया है। नागपुर की अखिल भारतीय संस्था जो विश्व आरोग्य सेना द्वारा इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए बस्तर क्षेत्र के डॉक्टर मनोज पाणिग्राही का चयन अखिल भारतीय स्तर पर इस अवार्ड के लिए इनको जो है चुना गया है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर अब किनके नाम पे जो है इसको किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शहीद वीर नारायण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है जी। पहले इनको जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें हेल्थ सेक्टर में जो है आपको जो है इलाज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, सरकार के द्वारा। अब इसको नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको जो है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से अब इसको जो है किया गया है। ठीक है जी, नाम चेंज किया गया, इसको याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है आप। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को जोड़ा गया था। अब यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अब इसको शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नाम से इसको जो है अब संचालित होगी। ठीक है जी। तो अब इसको नाम को चेंज किया गया, तो पहले इसको जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के इसको जो है जोड़ा गया था। अब इसको जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नाम से इसको जो है संचालित की जाएगी। ठीक है, इसको याद रख, तो सभी जो है अपडेट वगैरह यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी। और यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सेशन यहाँ पे डेली बेस पे यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। नहीं जुड़े होंगे उस सेशन से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लगभग 19 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 500 MCQ यहाँ पे कवर करा रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।